हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम नया वीडियो लेकर के आए। हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज लेकर के आ रहे हैं। उसमें हमारा क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा चल रहा है। और हम लोग जेपीएससी 11th के सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं, जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं। कमीशन और जेपीएससी 11th से नीचे के जितने भी एग्जाम हैं उसके भी टॉपिक हमारे इसके अंडर कवर में आ जाएंगे। जेएसएससी सीजीएल, चाहे झारखंड पुलिस हो गया या फिर जेटेट हो गया, उसके सिलेबस भी इसके अंडर कवर में आ जाएंगे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के तहत ही हम लोग वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आपको हम लोग बहुत कन्वीनियंट और बहुत सी इजी से इजी ट्रिक लेकर के आपके लिए हम लेकर के आते हैं। चलिए आपको हम लोग बता देते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक में अभी हम लोग हैं। हम लोग हैं झारखंड के जंगल प्रबंधन, हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके 3 लेक्चर हैं। आप इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम 8 मार्क्स के। उसका जीव जंतु और संरक्षण कार्य से भी 4 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं 8 मार्क्स। मतलब इन लोग दोनों को मिला करके टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है और इसका हमारा क्वेश्चन आंसर सेट चल रहा है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन आंसर सेट में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। इसमें हम लोग लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको हमने ट्रिक भी बताया था। ये लास्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन को, राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला स्थापित किया गया था, इसका हमने आपको ट्रिक भी बताया था। राज्य सरकार द्वारा कहाँ आधुनिक पौधाशाला लगाया गया है, आपको हमने बताया था महेश कोई लड़का है, पौधा कहाँ गाड़ता है, गमला में। पौधा गाड़ता है गमला में। पौधा गाड़ता है गमला में। महेश से हो जाएगा महेशपुर, गढ़ से हो जाएगा गम्हरिया और गमला से हो जाएगा, देखिए इसको आपको कंप्लीट एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एक हो जाएगा गमला से हो जाएगा गम्हरिया और एक हो जाएगा गढ़ से हो जाएगा हमारा गढ़खंडगा। ये वाला है, नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब है, गढ़खंडगा। ये रांची, ये तीनों नाम है। इसको आप अपना अलग से भी ट्रिक बना सकते हैं। ये 3 आधुनिक पौधाशाला, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना थोड़ा सा बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको हमने पॉलिसी में बताया हुआ है। ये किसके द्वारा इस पॉलिसी को ये किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, IUCN द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। तो ये है केंद्र सरकार के द्वारा। आपको हमने ये पहले बताया हुआ है। आप हमारे चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं। वन पर्यावरण समेकित विकास योजना में वे में किसका कितना रेशियो है, केंद्र और मतलब सेंट्रल और स्टेट का कितना कितना रेशियो है। इसमें सेंट्रल और स्टेट का रेशियो है 60 और 40, ज़्यादातर में 60 और 40 का ही रेशियो है। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्टिव इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्टिव इकोसिस्टम में कहाँ वेटलैंड संरक्षण का कार्य और विकास संबंधी कार्य किया जाता है। आपको हमने बताया झारखंड के एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी इसी के आसपास में यहाँ पर साहेबगंज में वेटलैंड संरक्षण का काम किया गया है। ये कहाँ पर है, साहेबगंज में। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्टिव इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्टिव इकोसिस्टम में इसमें भी सेंट्रल और स्टेट का रेशियो पूछ रहा है। इसमें भी 60 और 40 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत केंद्र और राज्य का व्यय 60 और 40 है। हाथी परियोजना, इसमें भी 60 और 40 है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, इसमें भी 60 और 40 है। मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलिए, पलामू बाघ परियोजना कहाँ पर है, गढ़वा, पलामू, लातेहार। देखिए आपको हमने पहले ही बताया था, अगर बाघ की बात हो रही है तो वो लातेहार की बात होगी। लातेहार में पलामू बाघ परियोजना है। देखिए इसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आपको ऑप्शन देख करके मारना है। लिए बेतला से सटा हुआ, देखिए यहीं पर पलामू, यहीं पर लातेहार है। बेतला से सटा हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य से एक ही नेशनल पार्क है, उससे सटा हुआ ही है, उसी से अलग करके इसको ये किया गया था। तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा। ये पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, बेतला नेशनल पार्क और इससे जितनी पॉलिसी है, ये क्वेश्चन ये अलग भी है। इसमें केंद्र और राज्य का रेशियो भी 50-50 है। ये आपको स्पेशली अलग से याद करके रखना है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो सेंट्रल और स्टेट का रेशियो है वो कितना कितना है, 50 और 50 है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जंगली जानवरों द्वारा हुई क्षति पर राज्य सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिया जाता है, ये भी आपको हमने बता दिया था।
व्यक्ति की अगर कुछ हो जाता है तो 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, ऑप्शन डी। जंगली जानवरों द्वारा पक्का मकान पर गंभीर क्षतिग्रस्त करने पर राज्य सरकार द्वारा कितना, मकान के क्षतिग्रस्त पर 15,000 का मुआवजा दिया जाता है। आप इस सब का लेटेस्ट डाटा भी देख सकते हैं, मे भी इसमें कोई ये चेंज हुआ हो। जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति करने पर राज्य सरकार और किसानों को प्रति एकड़ कितना दिया जाता है। जंगली जानवरों द्वारा फसल की क्षति करने पर, जंगली जानवरों द्वारा फसल की क्षति करने पर प्रति एकड़ कितना दिया जाता है, प्रति एकड़ इसमें 10,000 दिया जाता है। इचगड़ा, देखिए इसका हमने आपको ट्रिक बताया था। इचगड़ा पक्षी अभ्यारण्य किस में, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आप एक बार देखिए, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, चतरा और साहिबगंज 4 ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने हमारा ट्रिक का वीडियो देखा होगा, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन जब भी ऐसा ऑप्शन हो तो आपको देखिए, हमने आपको क्या बताया था, TTE टिकट चेक करके उड़ गया। और आपको हमने बताया था इचगड़ा का ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ होगा, सरायकेला खसरवा। लेकिन यहाँ पर सरायकेला खसरवा ऑप्शन में नहीं है, तो आपका सरायकेला खसरवा से सबसे सामने का डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा, सरायकेला खसरवा का क्या यहाँ क्या हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम। आपको हमने जब भी क्या बताया था, जब भी जैसे आपको हमने इसमें भी बताया था, जब खूंटी की बात किस में आ रही थी, मृगवाला में, कभी हमने आपको बताया था ना, खूंटी का बात किस में आ रहा था, मृग प्रजनन केंद्र का कहाँ पर है, ये मगर प्रजनन केंद्र खूंटी में कभी कभी आता है, कहीं कहीं रांची में आता है। इससे कॉन्फ्लिक्ट वाले क्वेश्चन झारखंड में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन इस राज्य में, इस जिला में भी आ जाता है, उस जिला में आता है, ये भी इसी तरह का है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में सरायकेला खसरवा दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन इसमें आप पूर्वी सिंहभूम की ओर जाएंगे। जब भी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात होगी तो हम पूर्वी सिंहभूम की ओर जाएंगे, जब भी जंगल की बात होगी तो हम पश्चिमी सिंहभूम की ओर जाएंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन में ईस्ट सिंहभूम, सॉरी सरायकेला खसरवा नहीं है, मे भी ये बॉर्डर एरिया आता है दोनों की ओर, ये मैच करता हो, तो इसलिए इसको हम पूर्वी सिंहभूम की ओर जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन झारखंड में बहुत पूछे जाते हैं। फिर वही ट्रिक पे ही आप फिर से हम लोग जाएंगे, TTE मतलब ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनेशन, टिकट चेक करके उड़ गया। उधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अब हमारे चैनल का ये इसका पक्षियों का अभ्यारण्य का ट्रिक जाकर देख सकते हैं, ये कहाँ पर है, उधवा नेशनल पार्क साहेबगंज में है, उधवा नेशनल पार्क साहेबगंज में है। वन्यजीव संरक्षण समिति का गठन कब किया गया है, ये वन्यजीव संरक्षण समिति का गठन कब किया गया है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ये 1909 में किया गया है झारखंड का, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट भी है, इसको याद भी रखना पड़ेगा। ये वन्यजीव संरक्षण समिति का गठन, ये किसकी बात कर रही है, ये देश की बात हो रही है, राज्य की नहीं, देश की बात हो रही है। झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में कहाँ स्थापित किया गया था, 1954 में कहाँ स्थापित किया गया था। झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 में कहाँ स्थापित किया गया था, ये देखिए इसको ऑप्शन के साथ आपको जाना है। 1954 आपको हमने ट्रिक बताया था, पहले हमें एक सुंदर लड़की खोजनी है। देखिए ये सब का एक ही साथ इसका उद्घाटन हुआ है, पहले हमें एक सुंदर लड़की खोजनी है। इसमें से भी आपको हमने बताया था, इस सब में भी से जो सबसे पहले आपको हमने उसी में ट्रिक बताया था, पहले हमें इसमें से भी देखिए इसमें से भी आपको हमने पहले ही बता दिया था, सबसे पुराना है वो है हजारीबाग। इसमें आपको हमने बताया था, ये सब में भी जो सबसे पहले जो इसका ये हुआ है उसमें से भी इसका आपको हमने गठन बताया था। आपको ट्रिक में जाकर के देख सकते हैं, ये पांचों का गठन एक ही साथ हुआ है। पहले मुझे एक सुंदर लड़की खोजनी है, इसका एक ही साल में गठन हुआ है। इसमें से भी जो सबसे पहले गठन हुआ है वो हजारीबाग का गठन हजारों साल पहले हुआ, आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये हमारा हजारीबाग है। कहीं कहीं पर ये ईयर अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए आप ईयर में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ईयर बहुत बुक में अलग अलग दिया है और एरर है, एरर को आप थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दीजिएगा क्योंकि बहुत बुक में अलग अलग दिया हुआ है। बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है, बिरसा मृग विहार निम्नलिखित में से किस जिले में, जिला तो बच्चा बता देगा। बिरसा मृग विहार किस जिले में स्थापित है, रांची में स्थापित है। आजकल वो नहीं पूछेगा, आपको हमने बताया था मृग विहार रांची में स्थापित है, तो आप तो रांची तो मार दीजिएगा। कहीं कहीं पर रांची का ऑप्शन नहीं है, आपको नहीं बताना कि रांची ऑप्शन में नहीं है, तो आपको खूंटी भी दिया हुआ रहे तो आपको खूंटी ऑप्शन में भी टिक करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था पूर्वी सिंहभूम की जगह यहाँ पर सरायकेला खसरवा नहीं था, हमने पूर्वी सिंहभूम टिक किया। उसी तरह यहाँ पर कहीं कहीं पर
रांची ऑप्शन में नहीं रहता है तो खूंटी भी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो आपको खूंटी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये रांची के नीचे में ही यहाँ पर खूंटी है, कहीं कहीं पर कॉमन एरिया आ जाता है दोनों के बीच में। और इसका जगह का नाम कहाँ पर है, ये कालामाटी जगह का नाम है। आप ये कालामाटी को कैसे याद करना, आप हमारे चैनल का ट्रिक में जा करके देख सकते हैं। उसके बाद है ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार, ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार झारखंड में, ये हमारा पुराना हो गया। उसके बाद एक बार 2020 में शायद, हाँ 2020 में शायद 2020 या 21 में एक बार फिर से नया टाइगर रिपोर्ट आया हो, उसमें नया डाटा एक बार हम लोग को चेक करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन हमारा ए है, 5 टाइगर हैं। ये ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने बाघ थे, 5 बाघ है। ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने बाघ हैं, ये भी पुराना डाटा हो गया हमारा, 2977 बाघ हैं। ऑप्शन डी, ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सर्वाधिक बाघ किस में है, क्योंकि टाइगर है, बाघ है, वो हमेशा मध्य में रहना पसंद करता है, तो मध्य प्रदेश। ट्रिक में जैसे याद कर सकते हैं, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान पार्क कहाँ स्थापित है, तो बच्चा बता देगा रांची में स्थापित है। रांची में देखिए, इसमें आपको हमने ट्रिक में पहले ही बता दिया था, ये रांची का जैविक उद्यान पार्क है। इसका हमने ट्रिक बताया था, ये किस नदी के सामने स्थापित है, सप्तही नदी के सामने स्थापित है। किसके सामने, NH-33। ये सब आप चैनल का ट्रिक में जाकर के देख सकते हैं, हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। टाटा स्टील जंतु उद्यान केंद्र कहाँ स्थापित है, सबको पता है, जमशेदपुर। निम्नलिखित में से भारत का नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का मिशन है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का मिशन भारत का कौन सा है, ये हमारा ग्रीन इंडिया मिशन एक्चुअली इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से, ये आपको हमने नहीं बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये ग्रीन इंडिया मिशन है इसका सही उत्तर। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन में केंद्र और राज्य का रेशियो क्या है, केंद्र और राज्य का इसका भी रेशियो 60/40 है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना है। पलामू बाघ योजना, आपको हमने इसका बताया था कितना 50+50 रेशियो है। हाँ, तो ये परियोजना कहाँ पर है, ये ईस्ट सिंहभूम में है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 26 दिसंबर 2001 में इसको हाथी वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। उसका बाद वन प्राणी पर्यावास एवं समेकित विकास योजना, तीनों ऑप्शन सही है, 26 का डी। हमने लगभग 110 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उसके अलावा हमने पहले लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, लगभग हमने 140 क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर कर लिए, सफिशिएंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग फिर से अलग क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, मतलब जिसको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा हो, आप हमारा लेक्चर वीडियो देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन को 2 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाए, जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।